Hello, Codegunj ke coders. So, string handling in Java. This is our next topic that we are going to deal with. And upfront, I want to tell you something that see, there are around 6 questions that comes in your programming, right? When you attempt a board question. So, the students who are studying at Codegunj, my continued focus has been that we have to attempt these programs always. One is your user defined function, that is the very first question that comes. This is just a simple copy paste program. Everything will be given in your question paper and you will have to attempt easily. You have to just mend it into a computer language, into a computer program, right? After that, there is sum series. This is also another easy piece of cake question, okay? And then there is arrays, because arrays is a standard question that always comes from here, okay? And then strings. So these are the first 4 things that you should try to attempt in your exam. If there is any question that you are not able to attempt, then there is pattern printing, and then there can be any other program like a special number program or any other extra program that they give you, okay? But focus on these 4 first, okay? Like these 4 has to be your cream. Like you need to practice this so much that in the exam you are able to attempt all 4 from here only, and these 2 you are not touching at all, okay? Pattern printing is also good, but the thing with pattern printing is sometimes it can comes with such a pattern which you will not be able to decode it right then, okay? I have given a lot of tricks for that, but maybe if it doesn't strikes your mind, then what will happen, unnecessarily your time will get wasted, and once your time starts wasting you will panic, right? So इसीलिए जब भी एग्जाम में जाओ सबसे पहला अटेम्प्ट तो ये करना है, क्योंकि ये एकदम सिंपल सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होगा. उसके बाद सम सीरीज, उसके बाद एरेज, क्योंकि डायरेक्टली एक क्वेश्चन आएगा सर्चिंग का, एक क्वेश्चन आएगा सॉर्टिंग का. आप देखें वो सर्चिंग का है सब बना दिया, आप सॉर्टिंग का बना दिया. उसके बाद स्ट्रिंग्स, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग्स और एरे वो दोनों सेम है. क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग्स को भी एक्चुअली एरेज की तरह ही हैंडल करेंगे अभी हम लोग, ठीक है. इसीलिए एरेज के बाद हम लोग स्ट्रिंग्स पढ़ते हैं, ओके. सो स्ट्रिंग हैंडलिंग इन जावा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड इट हैज़ अ वेटेज ऑफ 20 मार्क्स एटलीस्ट इन योर एग्जाम, ओके. और अब तो MCQs भी है तो और भी बहुत ज़्यादा वेटेज होने वाला है, राइट? ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो इंट्रोडक्शन स्ट्रिंग में क्या हो सकता है? तो एक कैरेक्टर होता था, लाइक दिस इज अ कैरेक्टर ए, बट व्हेन देयर आर n नंबर ऑफ कैरेक्टर लाइक PPLE, so it becomes a string, that is it becomes a word, okay. So string is nothing but a sequence of character, मतलब बहुत सारा कैरेक्टर. जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर एक साथ चिपक जाता है तो वो क्या हो जाता है? स्ट्रिंग हो जाता है. स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, ठीक है. इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ? ठीक है, हेलो. सो वी वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग्स, राइट? सो स्ट्रिंग्स आर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. इतना तो आप समझ गए हैं ना. अगर कोई एक कैरेक्टर है तो वो कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, लेकिन जब इनको एक साथ जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है. एंड स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ कि वंस यू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यू कैन नॉट चेंज इट, ओके. सो ये चीज़ एक्चुअली हम लोग आगे चल के और अच्छे से समझेंगे जब हम लोग कुछ ऑपरेटर्स देखेंगे, ठीक है. स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड इन, स्ट्रिंग्स का यूज़ क्या है? स्ट्रिंग्स आर यूज टू स्टोर एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट, एंड देन स्ट्रिंग्स आर प्रेजेंट इन java.lang पैकेज. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ. एंड एवरी स्ट्रिंग शुड बी इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स. कैरेक्टर सब देखो एक कोट में होता है, स्ट्रिंग डबल कोट में होता है, ठीक है. इसलिए जब हम लोग लिखते थे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर द नंबर्स, एंटर द एलिमेंट्स, ऐसा लिखते थे ना, तो उसको डबल कोट्स में लिखते थे क्योंकि वो स्ट्रिंग है. एंड स्ट्रिंग्स आर स्टोर्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड एन एरे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये पूरा का पूरा चीज़ एक्चुअली एक एरे की तरह सॉल्व होता है, ठीक है. तो इसको अभी हम लोग समझेंगे. इसका एग्जांपल्स देख लो, जैसे कंप्यूटर हो गया, लर्निंग फ्रॉम कोडगंज 1 2 3, ये एक्चुअली एक डिजिट है, राइट? इट इज़ एन इंटीजर, बट वी पुट डबल कोट सो इट विल बिकम एन स्ट्रिंग, इट विल बी स्टार्ट बिहेविंग एज एन स्ट्रिंग. यानी कि अब जैसे कि 1 2 3 + 2 करेंगे तो 1 2 5 आएगा, राइट? बट अब 1 2 3 अगर हम ऐसा स्ट्रिंग कर दे तो फिर ये क्या आएगा? तो फिर ये 1 2 5 नहीं, 1 2 3 2 आ जाएगा, क्योंकि ये अब स्ट्रिंग हो जाएगा. कॉन्कैट ऑपरेटर विल स्टार्ट वर्किंग, ओके. अभी हम लोग आगे देखें. और फिर देखो यहाँ पे, सो दिस इज लाइक, ये कुछ गाड़ी का नंबर अगर समझ लो तो उसमें क्या होता है? उसमें वर्ड्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं. तो ये भी किसका कैटेगरी में आता है? ये भी स्ट्रिंग का कैटेगरी में आता है, ठीक है. ये भी किसका कैटेगरी में आता है? स्ट्रिंग का कैटेगरी में आता है, राइट. सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है किसका? स्ट्रिंग्स का, ठीक है. स्ट्रिंग हैंडलिंग इन जावा, ओके. सो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग, राइट. So this was a complete introduction to the string, and I have told you that how we are following it, right? So किसको अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं अटेम्प्ट करना, राइट? सो इसको बहुत अच्छा से ध्यान से पढ़ना है. सो डिक्लेयरिंग और असाइनिंग अ स्ट्रिंग. सो अब स्ट्रिंग है तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होगा. तो पहले डेटा टाइप देंगे, फिर वेरिएबल का नाम देंगे str इक्वल्स टू
कोई भी स्ट्रिंग, आई लव कोडिंग, कुछ भी, ये इसका डेटा हो गया। ये हो गया अपने से कुछ भी इनपुट लेना। अब हमको अगर यूज़र से इनपुट लेना है तो यहाँ पे स्कैनर क्लास लिखेंगे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन एंटर द स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग इस str ए वेरिएबल के अंदर वो स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगा इन डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, स्ट्रिंग के लिए इन डॉट नेक्स्ट लाइन लेते हैं, इंटीजर के लिए इन डॉट नेक्स्ट इंट लेते हैं, डबल के लिए इन डॉट नेक्स्ट डबल लेते हैं, है ना। तो इसी तरह क्या हो गया, स्ट्रिंग्स के लिए इन डॉट नेक्स्ट लाइन लेंगे बस, और ये फंक्शन। तो जो भी यूज़र इनपुट डालेगा वो इसके अंदर चला जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इंट्रोडक्शन देख लिया, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, डिक्लेयरिंग में डिक्लेयरिंग समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन में आपको 3 चीज़ याद रखना है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, उसको स्ट्रिंग कहते हैं, जावा डॉट लैंग पैकेज में होता है, और स्ट्रिंग्स हमेशा डबल कोट्स में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग को हम लोग एक एरे की तरह सॉल्व करेंगे। अगर ये बात आप समझ पा रहे हो तो पूरा स्ट्रिंग आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हम पूरा को रिलेट करा के ही पढ़ाएंगे कि एरे में ऐसे कर रहे थे तो यहाँ पे देखो ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए अगर आप एरेस नहीं क्लियर किए हैं तो पहले प्लीज़ एरे का वीडियो देखिए, उसके बाद स्ट्रिंग्स पे आइए, ठीक है। कूल, कम से कम एरे का बेसिक वीडियो जो पहला है ना, बेसिक प्रोग्रामिंग इन एरेस पूरा जाके जो 6-7 प्रोग्राम तक है, राइट, ट्राई टू डू दैट, ओके। अब आते हैं हम लोग पहला एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो ये हो गया आई लव मनी $20, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग। अब what did I tell you that a string will be stored as an array, a string will be stored as an array। तो जब when we write a string, so this will store it as a array, you see array, है ना। अब ये array की तरह स्टोर हो गया, this is your array, and you know the counting in array starts from 0, these are called index, these are called index। now there are certain things in string that you need to know, this is what, this is capital letter, right, so capital letter को क्या कहते हैं, upper case, this is what, lower letter, तो लोअर केस स्मॉल लेटर, दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्पेस, आई लव स्पेस मनी, राइट, सो दिस स्पेस इज कॉल्ड वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब क्या हुआ, ब्लैंक स्पेस। ये डॉलर, डॉलर क्या हो गया, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर मतलब डॉलर हो गया, स्टार हो गया, हैश हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, कुछ भी, तो ये सब हो गया स्पेशल कैरेक्टर्स। और ये 1 2 3 4 5 ये तो क्या हो गया, डिजिट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डिजिट क्या होता है, वाइट स्पेस क्या होता है, लोअर केस, अपर केस, और स्पेशल केस कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। समझ में आ गया कि जब भी कोई स्ट्रिंग डाला है, मान लेते हैं कि ये डाला है, ठीक है, और यूज़र ने इनपुट दिया आई लव मनी, ठीक है, तो उसमें इस तरह से स्टोर हो गया, ठीक है। इसमें देखो कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये छोटा है, फिर ये कैपिटल है, फिर एक और कैपिटल है, फिर ये स्पेशल केस है, और फिर ये डिजिट है, ठीक है। तो ये इनपुट हो गया। अब यहाँ से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो क्या आता है, हम लोग अब डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस। क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस, ओके। सो अब ये नेक्स्ट लेक्चर से स्ट्रिंग फंक्शंस का डिस्कशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये था पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन टू strings। I think I was a bit faster maybe in this video, probably due to time constraints, because I think हाँ ऑलरेडी 9:40 हो गया, 20 मिनट में ऑफिस है, ओके कूल। सो एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक पूरा सबको आना चाहिए कि इनपुट कैसे लेना है। इनपुट ऐसे लेंगे, इन डॉट नेक्स्ट लाइन लेंगे, इसमें कोई फॉर लूप नहीं लगता है इनपुट लेने के लिए, राइट, ओके कूल। और फिर क्या कहते हैं, फॉर लूप कहाँ पे लगता था, एरेज में लगता था, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख लो कि डिक्लेयरिंग कैसे करते हैं, और ये डबल कोट्स में था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जावा डॉट लैंग पैकेज में वो अवेलेबल है, ठीक है, स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये 7 से 8 मिनट का वीडियो हो गया, ये हो गया इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस पे।